गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को हार मिली है। और इसी हार के साथ सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। आरजेडी का एक खेमा सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि तेजस्वी को गोपालगंज के मुसलमानों ने तेजस्वी को हरवा दिया। और ये चर्चा क्यों हो रही सोशल मीडिया पर? तो इसलिए कि असदुद्दीन वैसी के जो उम्मीदवार थे गोपालगंज से, अब्दुल सलाम, उन्होंने करीब 12,000 वोट पाया है। और तेजस्वी और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच जो हार जीत का फासला है वो सिर्फ 2183 वोटों का है। और अब हम इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से डेटा लेकर मौजूद है आपको बताने के लिए, आपको विश्लेषण करने के लिए कि आखिर तेजस्वी के उम्मीदवार कहां चुक गए और एमआईएम के उम्मीदवार जो अब्दुल सलाम थे उन्होंने कितना वोट काटा। और इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ मौजूद है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जो गोपालगंज से थे मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको इस गोपालगंज से 68,243 वोट मिला है, जो कि टोटल वोट जो उनको मिला है 68,259 वोट, क्योंकि जो 68,243 वोट है ये ईवीएम का है और कुल इनको वोट मिला है 68,259। भाजपा के उम्मीदवार को ईवीएम वोट मिला है 70,032, लेकिन जो टोटल वोट्स है वो है 70,053 वोट। यानी कि जो हार जीत का फासला है भाजपा और आरजेडी में वो सिर्फ और सिर्फ 2183 वोटों का है। तो अब यही पर देखिए एमआईएम का वोट, जो एमआईएम के उम्मीदवार थे अब्दुल सलाम, उनको यहाँ पे मिला है 12,212 वोट। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आरजेडी का एक खेमा, आरजेडी का एक सोशल मीडिया पे आईटी सेल इस बात की चर्चा कर रहा है कि वैसी के उम्मीदवार जो अब्दुल सलाम है उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया है। और इस बात को लेकर चर्चा चलने लगी है सोशल मीडिया पर कि गोपालगंज के मुसलमानों ने वैसी को वोट दे दिया और आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को हरवा दिया। एक तरफ ये भी लिखा है एमआईएम के उम्मीदवार जो हैं वो इस बात को लिख रहे हैं कि तो फिर साधु यादव क्या है। यानी कि साधु यादव के लेकर एमआईएम के जो फैन हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, एमआईएम के चाहने वाले हैं, वो फिर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तो फिर जब एमआईएम बी टीम है, अब्दुल सलाम बी टीम है, तो फिर साधु यादव क्या है। यानी कि सोशल मीडिया पर इस समय काफी तेज चर्चा चल रही है। एमआईएम का एक गुट तो वही आरजेडी का एक गुट सोशल मीडिया पर इस बात को लिखने लगा है। आरजेडी का गुट ये लिख रहा है कि देखिए वैसी हमारे उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिए, गोपालगंज के मुसलमानों ने आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया। तो वही एमआईएम के जो चाहने वाले हैं, जो वैसी के चाहने वाले हैं गोपालगंज से, वो लिख रहे हैं कि अगर भाई साहब एमआईएम वहां बी टीम बनकर उभरी है तो फिर साधु यादव क्या बनकर उभरे हैं। साधु यादव पर भी हम आपका डिटेल बताएंगे, उनको वोटों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले इस बात को जान लीजिए कि पहले ही आरजेडी वाले आरोप लगा रहे थे कि असदुद्दीन वैसी भाजपा के बी टीम है। और चुनाव परिणाम ने यह साबित भी कर दिया कि असदुद्दीन वैसी ने 12,212 वोट काटा। लेकिन और जो आरजेडी और भाजपा के बीच का जीत का फासला रहा वो सिर्फ और सिर्फ 2183 वोटों का रहा। यानी कि अगर वैसी के वोटों में से सिर्फ 2183 वोट इधर कन्वर्ट हो जाता, आरजेडी को मिल जाता, चूंकि मुस्लिम वोट ही कटा है, ये जग जाहिर है। अगर इसमें से सिर्फ 2183 वोट मिल जाता तो फिर यहाँ पे आरजेडी उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को हराने में कामयाब हो जाते। और जिस गोपालगंज सीट पर 17 सालों से आरजेडी भाजपा का कब्जा है उस किले को फतह करने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते। बहरहाल तेजस्वी यादव का कोई भी इमोशनल कार्ड वहां नहीं चला, जो इमोशनल कार्ड वो खेल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होना है और इसलिए वो गोपालगंज में नहीं आ पाए हैं। इसलिए अपने पुत्र यानी तेजस्वी यादव से वो अपना संदेश भेजे है कि गोपालगंज तो हमारे घरवा है, ये तो हम जीतिए लेब। यानी कि गोपालगंज का कोई भी इमोशनल कार्ड हो या फिर वहां पे होम डिस्ट्रिक्ट गृह जिला बताने की कोशिश किया गया हो या फिर मेडिकल कॉलेज का वादा हो, कोई भी वादा, कोई भी इमोशनल कार्ड काम नहीं आया। और लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि वैसी के उम्मीदवार यानी कि अब्दुल सलाम ने वहां एक फैक्टर बनकर उभरा। यानी कि असदुद्दीन वैसी वहां पर एक फैक्टर बने और आरजेडी के उम्मीदवार को वहां हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल ये था डेटा, जो कि वहां से गोपालगंज से एमआईएम के उम्मीदवार को 12,212 वोट मिला है, आरजेडी के उम्मीदवार को 68,259 वोट मिला है, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार को 70,053 वोट मिला है। कुल मिलाजुलाकर आरजेडी के उम्मीदवार को 2183 वोटों से हार मिली है गोपालगंज सीट पर। एक बार फिर 17 साल से जिस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा था उस सीट को फिर एक बार अपने नाम करने में
कुसुम देवी कामयाब हो गई है। बहरहाल हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अगले वीडियो में देखिए साधु यादव का विश्लेषण कि साधु यादव ने इसमें जो चुनाव परिणाम आया है इसमें कैसे रोल निभाया है अपना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।